हेलो दोस्तों, आज हम लोग दृष्टि घटनाक्रम का प्लेसेस न्यूज़ देख रहे हैं जो साल भर में ऐसे स्थान जो साल भर में चर्चा में थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय स्थल से। विशाखापत्तनम 5 से 6 जून 2026 के मध्य मत्स्य पालन श्रृंखलाओं को मजबूत करने और भारत की वैश्विक समुद्री खाद्य प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में समुद्री खाद्य निर्यात पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। यानी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से 5 जून 2026 को प्रधानमंत्री ने दमन में 2970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने दमन में नमो अस्पताल तथा नमो हवाई अड्डे पर एक आधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखी गई प्रमुख परियोजनाएं हैं आइकॉनिक ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर और दमन स्थित NIFT परिसर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी निफ्ट की स्थापना हुई है। लक्षद्वीप 5 जून 2026 को पीएम मोदी द्वारा दमन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 885 करोड़ रुपए लागत वाली 4 प्रमुख बंदरगाह संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं में कल्पेनी द्वीप और कदमत द्वीप के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बंदरगाह सुविधाओं का विकास शामिल है। इन बहुउद्देशीय घाटों के विकास से 300 मीटर तक की लंबाई वाले क्रूज जहाजों सहित बड़े यात्री जहाजों के लिए वर्ष भर लंगर डालने यानी बर्थिंग की सुविधा मिलेगी। कहाँ पे? लक्षद्वीप में 2 बंदरगाह हैं, कल्पेनी द्वीप और कदमत द्वीप, इनके पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर। अहमदाबाद एवं गांधीनगर 21 मई 2026 को अहमदाबाद, गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि की अध्यक्षता में 138वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। 17 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेनी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया गया। मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेनी सिटी कैंपस 17 मई 2026 को अमित शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान परिसर में इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। वडिनार 5 मई 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा गुजरात के वडिनार में अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र के निर्माण को स्वीकृति मिली। इस परियोजना को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से कुल 1570 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जाएगा। गुवाहाटी 15 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम सरकार की 2090 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें गुवाहाटी में प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ गोलाघाट और तिनसुकिया में कैंसर देखभाल केंद्रों का उद्घाटन भी शामिल है। कहाँ पे? गुवाहाटी में और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। एर्नाकुलम
11 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के एर्नाकुलम में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की प्रमुख बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें बीपीसीएल की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखी गई। कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन की आधारशिला। तिरुचिरापल्ली। पीएम मोदी द्वारा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 5,650 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया और कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखी गई और चेन्नई में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लुब्रिकेंट ब्लेंडिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया गया। साणंद। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसमें 22,516 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। गुजरात के साणंद के खोराज में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला रखी गई, जिसका नाम पाल्मनारो है। यानी देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र पाल्मनारो में। नाथनपुर गांव। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत की गई। यह एक केंद्रीय योजना है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 6,839 करोड़ रुपए का निवेश का प्रावधान किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अमित शाह द्वारा असम के नाथनपुर गांव से स्टार्ट किया गया है। गांधीनगर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गांधीनगर गुजरात में छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फीट ऊंची अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया गया। गांधीनगर में ही देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया गया। पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्टार्ट। बामनवास कंकर पंचायत। राजस्थान की इस पंचायत ने रसायन मुक्त और सतत कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और यह राज्य की पहली पंचायत है जिसे पूर्णतः ऑर्गेनिक पंचायत के रूप में प्रमाणित किया गया है। कहाँ की है ये? राजस्थान की। कुशावती। गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य के तीसरे जिले की गठन की घोषणा की है, जिसका नाम है कुशावती, जो कि यहाँ बहने वाली कुशावती नदी के नाम पर रखा गया है। हैदराबाद में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी और हैदराबाद स्थित अल्टमिन ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत की पहली बड़े पैमाने पर बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए समझौता किया। कौन कौन? सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी और हैदराबाद स्थित अल्टमिन बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए। समझौते के अनुसार दोनों कंपनियां 30,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली लिथियम कार्बोनेट रिफाइनरी की स्थापना में संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे। 9 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला, पशु स्टेम सेल बायोबैंक
और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। कहाँ? तेलंगाना के हैदराबाद में। कैनाकोना गोवा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कैनाकोना गोवा में स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगल्ली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उत्सव पर शारदा पंच शतमानोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। यहाँ पर इस मठ में श्री राम की 70 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया और मठ द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया गया। रामायण थीम पार्क गोवा में। और वहीं पे 550 से मतलब श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा किस उत्सव के दौरान बनी? किस उत्सव के दौरान अनावरण किया गया? तो वह शारदा पंच शतमानोत्सव गोवा में। पूसा परिसर नई दिल्ली। 27 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अत्याधुनिक सब्जी एवं पुष्प बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग संयंत्र का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में किया। शिवराज सिंह चौहान एक कृषि मंत्री हैं। इस अवसर पर उन्होंने बरेली, धारवाड़, हासन, सूरतगढ़ एवं रायचूर में अन्य बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा में स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर परिसर का भूमि पूजन किया गया। देश में एनएसजी की अभी तक 6 हब है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू में स्थापित है, जबकि 7वां एनएसजी हब अयोध्या में बनाया गया है। 7वां एनएसजी हब अयोध्या में। नासिक। 17 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई में हल्के लड़ाकू विमान LCA लाइट कॉम्बैट एरोप्लेन तेजस MK-1A की तीसरी और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 STT की दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र के नासिक में। इस अवसर पर इस संयंत्र में निर्मित पहले LCA तेजस MK-1A विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले को 75 ग्राम पंचायतों को आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। इस द्वारा सूरजपुर जिला द्वारा यानी सूरजपुर जिला के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। और ये इस आधार पर कि 2 वर्ष में इन पंचायतों में बाल विवाह का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। 10 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिसेफ के सहयोग से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया था। इंदौर। सितंबर 2025 में इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट और इंदौर नगर निगम को C2 भारतीय हरित परिषद, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसको इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड और इंदौर नगर निगम दोनों को। इस मान्यता के साथ इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर बन गया है जिसे प्रतिष्ठित प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
मुंबई स्थित टेमा इंडिया लिमिटेड द्वारा क्षीण भारी जल के उन्नयन हेतु उपकरणों के परीक्षण के उद्देश्य से महाराष्ट्र के पालघर जिले में देश की पहली निजी परीक्षण सुविधा शुरू की गई है। इस केंद्र को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से विकसित किया गया है। पालघर जिला, मुंबई। अन्य राष्ट्रीय स्थल लखनऊ। 8 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। रतलाम। फुजियामा पावर सिस्टम्स ने मध्य प्रदेश में 350 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 1.2 गीगावाट की टॉपकॉन सोलर सेल निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। रतलाम, मध्य प्रदेश में फुजियामा पावर सिस्टम द्वारा। बस्तर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। बड़ोदरा। पीएम मोदी द्वारा बड़ोदरा, गुजरात में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किया गया है। धरुंदा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की नगर पंचायत धरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का शुभारंभ किया गया। शिवराज सिंह चौहान द्वारा, याद रखिए। मेघालय के शिलांग में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में इंडिया पोस्ट के 100वें एन-जेन डाकघर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। शिलांग में 24 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पुणे, महाराष्ट्र में एशिया की पहली यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ किया। पुणे में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा 19 अप्रैल 2026 को भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास इन्फो वैली, भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। 2026 में आरबीआई द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में अपना दूसरा उच्च सुरक्षा वाला डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। यानी आरबीआई का डेटा सेंटर और पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई दोनों का शुभारंभ भुवनेश्वर में किया गया है। सिंघे-तराई गांव। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के सिंघे-तराई गांव में स्थित वेदांता लिमिटेड के थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर के विस्फोट होने से 20 से अधिक श्रमिकों की मौत हो गई। सिंघे-तराई गांव। तेलंगाना के हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के आयोजन से 50 दिन पहले आयोजित योग महोत्सव में 6000 से अधिक लोगों ने भुजंगासन कर एशिया रिकॉर्ड बनाया। गुरुग्राम, हरियाणा में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देश का पहला एलपीजी एटीएम शुरू किया गया है। गुरुग्राम, हरियाणा में एलपीजी एटीएम, वो भी देश का पहला। कुसुमपुर, ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव केंद्रपाड़ा जिले के राजनगर ब्लॉक के कुसुमपुर में स्थापित किया गया है। ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव कुसुमपुर। 16 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बांदा में कालिंजर किले के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय है कालिंजर किला। अनंतनाग जिला। 14 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थापित होने वाले
100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की। चंद्रपुर महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर 2 कोयला गैसीकरण परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। कहाँ पे? चंद्रपुर महाराष्ट्र में 2 कोयला गैसीकरण परियोजना। जुव्वलादिन ने 12 मार्च 2026 को सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने आंध्र प्रदेश के जुव्वलादिन्ने ने फिशिंग हार्बर में विश्व के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण एवं प्रणाली केंद्र की आधारशिला रखी। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने कसौली केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया। कहाँ से? कसौली, हिमाचल प्रदेश से। अमरावती 20 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वहीं पे 20 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने अमरावती में VITAP विश्वविद्यालय में आंध्र प्रदेश के पहले जनरेशन जेड परिवर्तित परिसर डाकघर का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा जबलपुर के नया गांव स्थित पावर जनरेटिंग प्रशिक्षण संस्थान में देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल थर्मल एवं हाइड्रो ऑपरेटर ट्रेनिंग सिमुलेटर स्थापित किया गया। कहाँ पे? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। क्या? देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल थर्मल एवं हाइड्रो ऑपरेटर ट्रेनिंग सिमुलेटर। गौरीबिदनूर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की महिला शाखा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु ने चिकबल्लारुर कर्नाटक के गौरीबिदनूर में अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। फिक्की की महिला शाखा द्वारा गौरीबिदनूर कर्नाटक में। धमतरी जिला छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर संग्रह शुरू करने वाला देश का पहला जिला बना। ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन। केई पन्न्योर अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला केई पन्न्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना। बायो हैप्पी जिला केई पन्न्योर अरुणाचल प्रदेश का। वायनाड जिला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया। लुधियाना में आवारा कुत्तों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी लुधियाना में खोला गया। हांसी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को राज्य के 23वें जिले का दर्जा देने की घोषणा की। अभी दी नहीं है, घोषणा हुआ है। हरियाणा के 23वां जिला हांसी। टिहरी दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तराखंड के टिहरी में 1000 मेगावाट टिहरी वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट की तीसरी इकाई 250 मेगावाट की वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत की। टिहरी में। कोट्टायम भारतीय डाक ने केरल के कोट्टायम में स्थित
CMS कॉलेज में अपनी तरह के पहले जेनजेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन किया। उडुपी कर्नाटक के उडुपी में स्थित श्री कृष्ण मठ में लक्षकंठ गीता पारायण कार्यक्रम को संबोधित किया। किसने? पीएम मोदी ने। तिरुवनंतपुरम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष वी नारायण ने तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित किन्फ्रा पार्क में देश के पहले निजी नेविगेशन प्रौद्योगिकी हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन यानी ACEN का औपचारिक उद्घाटन किया। 15 जुलाई 2025 को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में खोला गया। केरल का पहला स्किन बैंक 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया जाता है और 25 नवंबर 2025 को इसरो के हेड अध्यक्ष वी नारायण द्वारा तिरुवनंतपुरम के केरल में स्थित किन्फ्रा पार्क में देश के पहले निजी नेविगेशन प्रौद्योगिकी हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया। वी.आर. नारायण द्वारा। फरीदाबाद 17 नवंबर 2025 को फरीदाबाद हरियाणा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के पास स्थित आसना पार्क में स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र जगदलपुर के पास स्थित आसना पार्क में। अक्टूबर 2025 में चेन्नई तमिलनाडु वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली को पूर्णतः संचालित करने वाला भारत का पहला शहर बना। सितंबर 2025 में चेन्नई आधारित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई तमिलनाडु में IIT मद्रास रिसर्च पार्क में रॉकेट प्रणालियों के लिए भारत की पहली निजी बड़े प्रारूप वाली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा लॉन्च की। कहां से? IIT मद्रास रिसर्च पार्क में। किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। 14 अक्टूबर 2025 को गूगल ने विशाखापत्तनम में भारत का अपना पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता हब स्थापित करने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपर गांव में देश के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। बालोद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के बालोद जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। ऐसे सूरजपुर के 75 गांव थे। अलवर राजस्थान में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान अलवर में प्रताप बांध राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। सितंबर 2025 में झारखंड के कोडरमा नगर पंचायत के फुलवरिया गांव में 8 दशकों बाद पहली बार बिजली आई। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के स्थित गांव सतनौरी को देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर के सतनौरी गांव स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने
असम के सोनापुर में भारत के अपनी तरह के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया। सोनापुर असम के। सिक्किम के पाक्योंग जिले के याक्तिन गांव को आधिकारिक रूप से भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज याक्तिन गांव। वर्धामना गांव 27 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले के बड़धामना गांव में देश की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। बड़धामना गांव। भारत का पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास पंजाब के फालंजा में स्थित पुलिस लाइन परिसर में बनाया गया। देश का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा।